जय श्री सीताराम। 9 जून से लेकर के 15 जून तक का ये समय, ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको विस्तार से आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ। तो हमेशा की तरह मुझे पता है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार करते हैं साप्ताहिक राशिफल का। तो ये आपको अब मिल रहा है और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका ये साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूँ। लेकिन हमेशा जैसा मैं आपको सीमा बताता हूँ, देखिए किसी भी चीज़ की कोई लिमिट होती है, कोई सीमा होती है ना। तो साप्ताहिक राशिफल या किसी भी प्रकार के राशिफल की क्या सीमा है? तो राशिफल की सीमा ऐसी है कि यदि आप खुद के बारे में कोई कोई बहुत सटीक जानकारी चाहते हैं या फिर आने वाले वक्त में आप कुछ नया या बड़ा करना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, हाँ, तो आपको अपनी कुंडली का ही विवेचन करवाना चाहिए, ये राशिफल नहीं देखना चाहिए। लेकिन आप आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए नहीं हैं, कोई क्यूरियस नहीं है, कोई बड़ा नया काम करना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आप राशिफल देख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो राशिफल होता है ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होता है, तो ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होता है। अब जब आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उसमें ग्रहों के गोचरों की गणनाएं तो देखी जाती हैं, वो तो एक होता ही है पॉइंट, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, फिर दशाओं में बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर नक्षत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर कुंडली में भी बहुत सारी कुंडलियाँ होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद में फिर आपको वो बताया जाता है जो आप चाहते हैं, या फिर उसके आधार पर आपको रेमेडी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये केवल ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ही हैं, तो इस वजह से ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर हो जाती है ना। तो फिर से मैं ये बात दोहराऊंगा कि कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं तो अपनी कुंडली का विवेचन ही आप करवाएं। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि सफलताएं मिलने वाली है। आज इस सप्ताह सफलताओं के लिए तैयार रहिए। इस सप्ताह आपको सफलताएं मिलेंगी। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ मन में थोड़ी चिंताएं लगी रह सकती है, हाँ, तनाव लगा रह सकता है, हाँ, भ्रम की स्थिति हो सकती है, कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। ये एक बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। लेकिन एक बात ये भी मैं आपसे कहूँगा कि बैठ जाइए और प्लानिंग बनाइए और डिसीजन लीजिए। डिसीजन को टालिए मत, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि यह समय सफलताकारी है, सफलता देने वाला है। तो ये बात ज़रूर है कि आपको स्टडी बहुत करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग्स बनाना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, सोच विचार करना पड़ेगा। लेकिन जब आप सोच विचार कर लेंगे तो फिर आप उस पर चलें। जब आप प्लानिंग बना लेंगे तो आप उस पर चलें। जब आप उस पर चलेंगे तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपकी उन्नति होगी। तो ये वक्त सफलताकारी है, ये वक्त उन्नति कारक है, ये वक्त चिंता देने वाला है, ये वक्त भगाने दौड़ाने वाला है, ये वक्त मेहनत करवाने वाला है, परिश्रम करवाने वाला है। लेकिन ये वक्त आपके लिए, आपको सफल करवाने वाला भी है। अब एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, हाँ, या विवाह के लायक हैं और लड़का या लड़की की तलाश आप कर रहे हैं, तो ज़रूर से आपका विवाह भी तय हो, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप प्रेम प्रसंग में हैं
प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वैसे योग भी ये साप्ताहिक राशिफल मुझे दिखाता है कि हो जाएगा। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ और सहयोग भी आपको मिलेगा। मैं यहाँ पर ये बात आपसे कहूँगा कि सहयोग लीजिए, सलाह लीजिए। देखो, मैंने एक चीज़ आपसे कही कि सफलता के योग हैं, फिर मैंने आपसे कहा कि कन्फ्यूजन, डायलेमा भी हो सकता है, दुविधा में भी आप आ सकते हैं, भ्रम में आप आ सकते हैं। हालांकि मैंने ये भी कहा कि फाइनल डिसीजन में आपकी सफलता होगी। तो एक काम और आप ये कर सकते हैं कि अपनों से सलाह लीजिए। अपनों से सलाह लेकर के यदि आप काम करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा। अपनों से सलाह लिए बिना आप बिल्कुल कोई काम ना करें, बिल्कुल आगे ना बढ़ें। ये मेरी इस एक बात का आप जरूर ध्यान रखें। हाँ, मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य करते हैं, देखो यश में वृद्धि कब होती है? जब मुख्यतः आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आप सफल हो या बहुत अच्छा परफॉर्म करें। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी मैं कहीं एक रेस्टोरेंट में गया, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था एम्प्लॉय ऑफ द वीक। उस एम्प्लॉय का फोटो भी लगा हुआ था, उसका नाम लिखा हुआ था। हाँ, और बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है वो। तो जब मैं वहां पर गया तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उस बोर्ड को वो देख रहे थे जहाँ पर फोटो उस एम्प्लॉय की लगी हुई थी, उसका नाम लिखा हुआ था, और वो एम्प्लॉय भी हमें सामने दिख रहा था, मतलब काम करता हुआ। तो सब उसको भी रिकॉग्नाइज कर रहे थे, पहचान रहे थे। तो सोचिए उस एम्प्लॉय को कैसा लग रहा होगा, है ना, कितना अच्छा फील हो रहा होगा। तो मुझे उस रेस्टोरेंट की ये बात बहुत पसंद आई। तो ये क्या हुआ, उस व्यक्ति का क्या हुआ? उस व्यक्ति के यश में, सम्मान में, मान में वृद्धि हुई। अब हर कोई संस्था ऐसी होती है जहां पर अच्छे एम्प्लॉयज भी होते हैं, है ना, तो उनका मान बढ़ाया जाए तो ये बहुत अच्छा मुझे एक आइडिया लगा। तो इस प्रकार से और भी कुछ हो सकता है, जैसे इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल हो आपका, या फिर आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज़्यादा बढ़ें, या परिवार में कुछ बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर जाएं, मतलब कुछ अच्छा काम कर जाएं। तो ऐसे कुछ योग मुझे आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर ध्यान दें, ये एक बात जरूर है। साथ ही साथ रिस्की इन्वेस्टमेंट का ये समय नहीं है। ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे वृषभ राशि वालों के लिए बताता है कि अपव्यय होगा, खर्चे ज्यादा होंगे, पैसा नहीं रुकेगा। पैसे रोकना चाहते हैं तो आप पहले नंबर पर तो रिस्की इन्वेस्टमेंट करना बंद करें, उधार देना बंद करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि महंगी कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं इस बीच में सप्ताह, तो आप ना खरीदें। हाँ, ये इस बात का जरूर ध्यान रखें। घर परिवार में पहले से कोई मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद कुछ चल रहा था ना, तो वो अब खत्म होगा। ये एक बात अच्छी मुझे दिखती है। एक और अच्छी बात नजर आती है वृषभ राशि वालों के लिए कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, हाँ, विवाह करना चाहते हैं, तो आपका विवाह भी तय हो इस बीच में, ऐसे योग भी हैं। या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका विवाह तय हो, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, या प्रेम प्रसंग में है उसे विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे बताता है कि व्यर्थ का तनाव बना हुआ रहेगा, फिजूल का टेंशन बना हुआ रहेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, इस प्रकार की फिजूल की चीजें दिमाग में चलती रहेंगी। तो ये भी एक बात मुझे नेगेटिव बनती हुई नजर आती है। दूसरी एक बात ये भी मुझे आपके लिए दिखती है कि अपनों से मतभेद। अब आपके अपने पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, यहाँ तक कि कोई बहुत अच्छा मित्र हो या कोई बिजनेस पार्टनर हो आपका, तो वहाँ पर भी मतभेद हो सकते हैं। तो इन इन चीज़ों का ज़रा आप ध्यान रखें, इस पर थोड़ा सा आप फोकस करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अपने लोग
बुरे लगेंगे, दूसरे लोग अच्छे लगेंगे। ये चीज़ एक मुझे बड़ी अजीब आपके साथ बनती हुई नज़र आती है। कई बार ये होता है, विशेष तौर पर कॉलेज लाइफ में, स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल लाइफ में, ये ये लगभग सबके साथ हुआ है और होता है। लेकिन कई बार उम्र के किसी अलग पड़ाव पे भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इस बात पर भी फोकस करें। हालांकि धन के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। धन कहने का मतलब, आप नौकरी करते हैं तो आपकी प्रॉपर इनकम होती रहेगी, प्रॉपर आय होती रहेगी। यहाँ तक कि आप यदि इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, धन में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो वो भी मुझे नज़र आती है। हाँ, ये बात। दूसरी बात, जो भी प्लानिंग आप करेंगे, मतलब मैं कैरियर के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ और पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, या फिर धन के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। धन कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई पैतृक संपत्ति है आपकी, तो वो आप चाहते हैं, या फिर आपने कोई निवेश करके रखे थे उसे वापस चाहते हैं, है ना, या निवेश करना चाहते हैं। वो चाहे फिर नौकरी की भी बात हो, वो चाहे फिर बिजनेस की भी बात हो, प्रोफेशन की, या फिर साथ में पढ़ाई लिखाई की भी बात हो, कि आप जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी योजना आप बनाएंगे, उन योजनाओं में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये बात मैं यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए देख रहा हूँ। तो आप ज़रूर योजनाएं बनाएं, अपने टेंशन को थोड़ा सा साइड में रखें। देखो क्या होता है ना, स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, भौतिक जीवन में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और फिर एक प्रतिष्ठा भी। आजकल यदि आप गृहस्थ हैं तो धन से प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है। तो इन तीन चीज़ों में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि केवल पैसे को ही देखेंगे, परिवार और स्वास्थ्य को नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल आप परिवार को ही देखेंगे, स्वास्थ्य और पैसे को नहीं देखेंगे। हर चीज़ को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसको तो आप देखिए, लेकिन साथ में अपने कैरियर को, अपने धन को, अपने पैसों को भी ज़रूर देखिए, अपने स्वास्थ्य को भी आप ज़रूर देखिए। इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल क्या कहता है? तो कर्क राशि वालों के लिए वीकली राशिफल ये कहता है कि सफलताओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। मान सम्मान में और ज्यादा वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में और ज्यादा वृद्धि होगी। अब ये सफलताएं क्या है? तो ये साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि वालों के लिए बताता है कि ये सफलताएं जो हैं वो आपके पढ़ाई लिखाई में है और आपके कैरियर में है। जैसे यदि आप नौकरी लगना चाह रहे हैं तो नौकरी लग जाए, आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो आपको मिल जाए, आप आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए, है ना, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहे हैं तो वो अच्छे से एक्सपांड करवाएं। तो ऐसी मुझे आपके लिए यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए सफलताओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छा समय है। यात्राएं भी होंगी, लेकिन एक इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि हेल्थ इश्यूज हो सकता है। अब ये यात्राएं किन उद्देश्यों से हो रही है, पहले इस बात को ध्यान दें। यदि यदि तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पैसे, धन, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से हो रही है तो जरूर करिए। लेकिन यदि सिर्फ सिर्फ घूमने फिरने आप जा रहे हैं तो मेरा कहना यह बनता है कि थोड़ा रुक जाएं। वजह यह है कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्वास्थ्य की समस्या आपको आ सकती है, स्वास्थ्य आपको परेशान, तंग कर सकता है। ये एक बात मुझे नेगेटिव बनती हुई नजर आती है। बाकी यदि दूसरा उद्देश्य है, जैसे जो भी कैरियर, पढ़ाई लिखाई, तो फिर आप जाइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। देखो, क्योंकि वहां जाना जरूरी है ना। अब पढ़ाई का हम नहीं छोड़ सकते, हम पैसा नहीं छोड़ सकते, हाँ, घूमना फिरना छोड़ सकते हैं, एंजॉय करना छोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें तो नेसेसरी है ना। तो वहाँ जाइए, लेकिन अपनी मेडिसिन साथ में रख के लेके जाइए। थोड़ा बहुत भी कुछ दिक्कत होती तो या तो डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो फिर मेडिसिन रखें। यदि लगता है कि यार दिक्कत आ रही है तो फिर मेडिसिन खा लें। ये बात मैं आपसे कर्क राशि वालों से कहूँगा। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। ये समय मुझे आपके आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिखता है, बहुत लाभदायक दिखता है। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह करवाता हुआ दिखता है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और विवाह लंबे समय से करना चाह रहे थे, आपकी बात कोई नहीं मान रहा था, तो ये वक्त आपकी बात मनवाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। नए दोस्त बनाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। या फिर बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे,
पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई पार्टनर आपको नहीं मिल रहा था, तो ये वक्त आपको पार्टनर भी दिलवा दे ऐसा मुझे दिखता है। तो ओवरऑल मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, साथ दिलवाने वाला है। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप ये कहता है कि उन्नति होगी। हाँ जी, इस समय आपकी उन्नति हो, आपको सफलता मिले, आप और ज्यादा प्रोग्रेस करें, ऐसा मुझे आपके लिए वक्त बनता हुआ नजर आता है। पहली बात, अब वो उन्नति किस क्षेत्र में? तो ये उन्नति होगी आपके धन, आपके पढ़ाई लिखाई, आपके व्यवसाय, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था तो वहां, या फिर आप ने पैसा या फिर जैसे भूमि में निवेश किया हो तो आपको पता चल जाए कि भूमि जो है उसमें इजाफा हुआ है ना, तो ऐसे मतलब उसके रेट में इजाफा हुआ, तो ऐसे योग मुझे आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। मतलब ये ओवरऑल उन्नति का समय है, सफलता का समय है, आगे बढ़ाने का समय है, पहली बात। दूसरी बात ये कि व्यर्थ के मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो धन में, कैरियर में, पैसों में तो आप आगे बढ़े, यहां तो आपको सफलता मिली, लेकिन रिश्तों के दृष्टिकोण से या फिर आप जहां काम करते हैं वहां आपके कॉलीग के साथ, आपके बॉस के साथ मतभेद हो, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो जरा यहां पर आप ध्यान रखें कि ये किस प्रकार से ना हो या किस प्रकार से इनसे बचा जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, इसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर अच्छा है। कैसे? यदि आप लंबे समय से कुछ लेना चाह रहे थे, मतलब जैसे कोई थेसिस करना चाह रहे थे, कोई किसी प्रकार के एग्जाम देना चाह रहे थे, तो वो भी आप दे पाएंगे। यदि किसी वजह से वो थीसिस, वो एग्जाम पोस्टपोन हो रही थी, वो नहीं मिल रही थी, कोई किताब, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर किताब नहीं मिल रही है, हमें कोर्स नहीं समझ में आ रहा है, रुकावट आ रही है पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, तो वो रुकावट खत्म होगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि इस बीच में कहीं आप एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आने वाला है, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाएंगे। मतलब ओवरऑल स्टूडेंट्स के जीवन में जो भी रुकावट आ सकती है, जो परेशानी आ सकती है, वो रुकावट, वो परेशानी यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होती नजर आती है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय मुझे दिखता है। हाँ? सिंह के बाद में कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप मुझे बताता है कि कोई किसी ना किसी प्रकार का शुभ समाचार आपको मिलेगा। हाँ, शुभ समाचार के लिए तैयार रहें। हाँ, अब वो क्या मिलेगा शुभ समाचार, ये अब आपको देखना है कि भाई आप किस लायक हैं। जैसे यदि आप संतान प्राप्ति के लायक हैं या इच्छुक हैं तो वैसा मिल सकता है, आप नौकरी लगने के लायक या इच्छुक हैं तो वैसा मिल सकता है, आप एग्जाम दे करके आए थे, रिजल्ट आने वाला है, वैसा मिल सकता है। अब ये एक अलग बात है, किसी चीज़ की का इंतजार कर रहे हैं शुभ समाचार का, वो मिल सकता है। तो अब आपको देखना है कि किस शुभ समाचार के हम इंतजार में हैं या किसके लायक हैं, लेकिन शुभ समाचार मिले ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग भी हैं। अब ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। कई बार होता है ना, यात्राएं दुखद भी हो जाती है। अभी बड़ी दुखद घटना है, इंदौर के एक कपल जो है वो मेघालय गए और उनके साथ मिस हैपनिंग हो गई। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाया है और ऐसा क्यों होता है एस्ट्रोलॉजिकली मैंने बताया है, लेकिन क्यों होता है, क्या होता है, ये सब तो अब जिनके साथ हो गया वो ये सब चीज़ें नहीं सोचते, वो तो दुख में है। तो कई बार यात्राएं जो हैं वो परेशान करती हैं, कई बार यात्राएं जो हैं वो लाभ करती है ना। तो यात्राएं आपके लिए यहाँ पर लाभ करने वाली है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के यात्रा कर सकते हैं, कोई डरना नहीं है, कोई डर नहीं है। किसी प्रकार की
आपको घूमने फिरने जाना है, घूमने फिरने जाइए, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यवसाय के उद्देश्य से कहीं जाना है आप जाइए, कोई चिंता नहीं है। ठीक है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति कन्या राशि वालों के लिए अच्छी रहेगी, ये भी बात मुझे एक अच्छी बनती हुई नजर आती है। संतान का साथ मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, मतलब यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो वो खुशखबर आपको मिल सकती है, या फिर ऑलरेडी आपकी संतान है और जैसे वो खुद एग्जाम दे रही है आपकी संतान, या विवाह के इच्छुक है या नौकरी लगना चाहती है, तो उसके तरफ से कोई आपको सुख मिले या कोई खुशखबर मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। संतान की जस्ट नॉट आपकी तरफ से, संतान की तरफ से भी आपको कोई खुशखबर मिल सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात कन्या राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। अभी लंबे समय से कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो खत्म होंगे। इस समय आप ना निवेश भी कर सकते हैं, है ना, किसी प्रकार का कोई निवेश आप करना चाह रहे हैं तो निवेश के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बड़ा लाभदायक समय है, बड़ा बड़ा फायदा करने वाले वाला समय है। आप करिए निवेश, आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद होंगे। हाँ, ये एक नेगेटिव बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है कि पारिवारिक मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो, ये एक बात है। तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखें, यहाँ पर थोड़ा संयम बरतें। आप किससे बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, आप कुछ कहते हैं और आपके इंटेंशन सही हैं लेकिन लग गलत जाता है। ये एक चीज मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है कि ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप बोलें कुछ और लग कुछ गलत जाए। तो इस बात का ध्यान दें, इस बात पर थोड़ा फोकस करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से ये वक्त सफलता का है। ये वक्त आपको लाभ करवाने वाला है। ये वक्त आपको जैसे आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगवा दे, आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो करवा दे। हाँ, ऐसा मुझे दिखता है। तुला राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, कैरियर, पढ़ाई लिखाई, धन, पैसा, निवेश, आर्थिक स्थिति, इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पर पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, इस दृष्टिकोण से बड़ा खराब मुझे दिखाता है। तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक और बहुत अच्छी बात मैं बताता हूं कि यदि आपकी तुला राशि है तो ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए ये वक्त और ज्यादा बेहतर है। मतलब इस समय यदि आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो आप एग्जाम बहुत अच्छी देंगे, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। तुला राशि। थोड़ा पारिवारिक मतभेदों से बचिए। देखो कई बार यही होता है ना कि बाहर वालों से आप जीत सकते हो, हाँ, घर वालों से नहीं जीत सकते, वो फिर आपको तोड़ के रख देते हैं। बस, तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिए और अपने कैरियर पर फोकस रखिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। फिजूल में किसी को, घर में किसी को सलाह मत दीजिए। यदि लग रहा है कि वो गलत कर रहा है तो एक बार बोलना आपका फर्ज, यदि आपको लगता है तो धीरे से प्यार से बोल दीजिए। नहीं मान रहा है तो चुपचाप रहिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप परेशानी में आ सकते हैं, परेशानी में फंस सकते हैं। ठीक है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल ये कहता है कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, एक बात। दूसरी बात, यात्राओं के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। यात्राएं यदि आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो ना करें। वैसे तो आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए भी जा रहे हैं तो इसको टाला जा सकता है तो टालिए, नहीं टाल सकते हैं तो खुद पब्लिक, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, खुद व्हीकल चला करके ना जाएं। अभी हाल ही की बात है, इंदौर के एक कपल जो है वो मेघालय में मिस हो गए थे, फिर उनकी मृत्यु की खबर आई तो ये बाद में पता चला कहीं सुनसान में वो चले गए थे, उनके साथ जो है वो किसी ने गलत कृत्य किया। मुख्य चीज ये है कि ये जो
पीरियड है आपके लिए, ये खुद या कहीं रिस्की जगह पर जाने का नहीं है ना। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप यदि जाना बहुत ज़रूरी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर के और सलाह लेकर के जाएं। एक बात। दूसरी बात ये कि बाहर जाने को छोड़कर यदि अपने शहर अपनी जगह की बात करें तो वहां पर आपके धन लाभ, आर्थिक लाभ, पढ़ाई लिखाई का लाभ, मतलब यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, यदि कोई रिजल्ट आने वाला है तो अच्छा रिजल्ट आपको मिले, हाँ, एग्जाम आपकी बहुत अच्छी जाए, तो ऐसा लाभ भी मिलता हुआ आपके लिए मुझे नजर आता है। तो मैं ये कहूंगा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय यात्राओं के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, अन्यथा सारे दृष्टिकोण से अच्छा है। बिल्कुल लाभ करवाने वाला है, उन्नति करवाने वाला है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। फिजूल के वाद विवादों से बचें। अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों से वाद विवाद में आप फंसेंगे। फिजिकल हेल्थ का, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, ये भी एक बात है। और दूसरी बात, परिवार का जो सपोर्ट आपको पहले मिल रहा था, अभी आपको ये लगेगा कि यार उस सपोर्ट में कमी आई है। अब कमी आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिकायत करना शुरू कर दें। आप धैर्य रखें और शांति से जो भी निर्णय लेते हैं वो ले और शांति से बातचीत करें, है ना। बिल्कुल भी फिजूल में आपको ये नहीं करना है कि आपके मन में कुछ भी गुबार आया और आपने फोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। मतलब यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के योग भी मुझे बहुत अच्छे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मैं नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, बिजनेस इस दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं कि यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो प्लानिंग भी आपकी सक्सेसफुल होगी, बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। ऐसे योग मुझे धनु राशि वालों के लिए नजर आते हैं। तो बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और वाद विवाद की स्थिति बनती है, इसका ध्यान रखें। धनु धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह वक्त सफलताकारी है। हाँ, मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, आप व्यवसाय करना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, जो भी है, तो आपकी सफलताओं के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि नए दोस्तों का साथ मिलेगा, नए रिश्तेदारों का साथ मिलेगा, नए दोस्त बनेंगे। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, ऐसा योग भी मुझे दिखता है। विवाह हो जाए, ऐसा योग भी मुझे दिखता है। हाँ, तो ये इस बात का ध्यान रखें। अब सफलता होगी तो नौकरी लगेगी, इंक्रीमेंट होगा, अप्रेजल होगा, पैसा आएगा, या कोई निवेश करके रखा है तो उसमें भी लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात यहां पर मुझे ये भी दिखती है कि चीजें चोरी हो सकती है। तो हो सकता है पैसा चोरी हो सकता है महत्वपूर्ण या कीमती सामान चोरी हो। आज के ज़माने में ओटीपी, पासवर्ड, ये सब चीज़ें भी चोरी होती है। तो इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दें यदि आपकी राशि मकर है तो, कि ऐसा कुछ चोरी आपके साथ हो सकता है, या फिर कोई धोखा दे सकता है। मतलब बाहर का व्यक्ति कोई धोखा दे सकता है, जिसे आप अपना समझ रहे हैं बाहर के व्यक्ति को, और उसने ही आपके साथ कुछ गलत कर दिया या आपकी जानकारी लीक कर दी। तो अभी तो आपको ये समझना चाहिए कि दीवानों की भी आंखें होती हैं, दीवानों के भी कान होते हैं। हाँ, कि कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये देख कर करें कि कोई सुन तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, ठीक है, नहीं तो धोखा मिल सकता है।
मगर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि शुभ समाचार मिलेगा। अब शुभ समाचार, आप किस लायक हैं या क्या चाहते हैं, किस चीज़ के लिए लंबे समय से इंतज़ार में हैं, ये आप देखिए। लेकिन वो जिसके आप इंतज़ार में हैं या जिस चीज़ के आप लायक हैं, वो शुभ समाचार आपको मिल जाएगा। ऐसा मुझे आपके लिए ये योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, एक बात। दूसरी बात ये कि पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स जो पहले चल रहे थे वो यहाँ पर खत्म होंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि लंबे समय से जो रुकावट, डिले, देरी कुछ चल रही थी, तो वो भी यहाँ पर खत्म होगी। हाँ, तो ये भी एक बात है। अगली बात ये कि यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर यह समय अच्छा है, बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभकारी समय है, बहुत लाभ करवाने वाला समय है। और आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह हो सकता है, इसको शुभ समाचार में ही ऐड कर सकते हैं हम कि शुभ समाचार मिलेगा तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो अच्छा समय है कुंभ राशि वालों के लिए। साप्ताहिक राशिफल बहुत अच्छा मुझे ये दिखाता है और इस समय उन्नति कारक दिखाता है, सफलताकारी दिखाता है। कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे कहता है कि आपको सफलता मिलेगी। अब जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, है ना, आप समाज सेवी हैं, जो भी कार्य आप करते हैं उन कार्यों में आपको सफलता मिले, ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए बनता हुआ नजर आता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि रिश्तेदारी में तनाव आ सकता है, दोस्ती में तनाव आ सकता है, मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। आप इस बात का जरा ध्यान रखें, ये बात को जरा समझें। घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है। यह भी एक बात मुझे आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो सकते हैं। तो आपने ये समझा कि कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन रिश्तों के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा नहीं है, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स वाला समय है ना। तो इस बात का ध्यान रखें और रिश्तों में किस प्रकार से मतभेद ना हो या फिर दूरी ना आए, तनाव ना आए, उस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल की, वीकली हॉरोस्कोप मैंने आपको बताया, समझाया। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। आप वीडियो पसंद आया तो मुझे बताइए कि पसंद आया, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के सिर्फ आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।